हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित शर्मा लाइव। दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना आज बताने आया हूँ कि आज हमारे देश की अगर आर्थिक स्थिति खराब है और जैसा कि आपको पता है कि मोदी जी ने बोला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना कम से कम खरीदे और सोना कम से कम खरीदे 1 साल के लिए, और विदेश बिल्कुल भी ना जाए, 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दे। दोस्तों ये क्यों कहा मैं आपको बताता हूँ। सीधी सी एक गणित आप समझ जाओ इकोनॉमिक्स की, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। वो ये है कि डॉलर, हमारा जो देश है उसके अंदर हम ऐसा कोई काम करें कि जिससे डॉलर बाहर से हमारे देश में आए, या फिर हम ऐसा कुछ करें कि जिससे डॉलर जो कि है हमारे देश से वो बाहर चला जाए। तो अब अगर हम ऐसा काम करेंगे जिससे बाहर चला जाए तो हम कहीं ना कहीं हमारा देश आर्थिक संकट में आ जाएगा। देखो अगर आज हम अगर पेट्रोल डीजल की ज़्यादा से ज़्यादा खपत कर रहे हैं, 85% हमारे पेट्रोल की खपत हो रही है, तो 85% जो पेट्रोल है उसके लिए हमको डॉलर में पेमेंट करना पड़ रहा है। तो हमारा जो डॉलर है, क्योंकि डॉलर वैश्विक रुपया है, वैश्विक मूल्य है, जो मतलब करेंसी है, तो डॉलर हम जब विदेशों में दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे डॉलर की कमी आ रही है। दूसरा, गोल्ड भारत में होता ही नहीं, 99% हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए भी हमको डॉलर विदेशों में देना पड़ रहा है। तो दो चीज़ें आप समझ गए कि डॉलर हम बाहर दे रहे हैं तो हमारे देश पर संकट आ रहा है। ठीक है, हम ऐसा क्या करें कि डॉलर हमारे देश में आए। तो वैसे एक लाइन में अगर मुझसे पूछो कि हम क्या करें, तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप भारत में ऐसा कोई ब्रांड बनाए, ऐसी कोई चीज़ बनाए जिसको लेने के लिए विदेशों में लाइन लगे कि हमको ये प्रोडक्ट खरीदना है। तब जाके लोग अपना डॉलर लेके आएंगे, भारत में देंगे और बदले में हमारा प्रोडक्ट ले जाएंगे। आप समझ गए किस चीज़ को। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास आज की तारीख में नहीं है। हाँ, एक टाटा है जिसके लैंड रोवर, रेंज रोवर बन रही है, लेकिन दोस्तों उस लेवल पे नहीं है। आज अगर आईफोन का कोई भी मोबाइल सीरीज़ लॉन्च होती है, पूरे वर्ल्ड में लाइन लग जाती खरीदने के लिए। अल्टीमेट जो भी डॉलर है सब कहाँ जा रहा है, चाहे चाइना में हो, चाहे किसी भी देश में हो वर्ल्ड के, सब जो पैसा वो जो आईफोन का आ रहा है वो एप्पल के जो सीईओ है उनके पास जा रहा है। एप्पल कंपनी किसकी है, तो वो अमेरिका की है। तो डॉलर जा रहा है हमारे देश से। बात आप समझ गए। ऐसा कोई ब्रांड हमारे देश में नहीं है। तो दोस्तों आप और हम जैसे भारतीय नागरिक, सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है। हम क्रूड ऑयल पैदा करें, नहीं कर सकते। हम सोना पैदा करें, हम नहीं कर सकते। हम क्या करें, हम कोई मल्टीनेशनल ब्रांड अभी बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। एकाएक बना सकते हैं, नहीं बना सकते। उसमें गवर्नमेंट की नीतियाँ बहुत ज़रूरी है। चाइना ने किस प्रकार एक छोटे से छोटे ब्रांड से आज मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांड बना दिए, उस पर मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊँगा। हम क्या कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आप और मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी, जो एक सामान्य व्यक्ति है, वो क्या कर सकते हैं। दोस्तों आप जब भी बाज़ार में कोई सामान लेने जाओ, आप ये देखो कि ये विदेशी कंपनी है या भारत की कंपनी है। गर्मी का मौसम चल रहा है, ठंडा अगर आप पीते हो कोई सा भी, आप जाते हो पेप्सी खरीद लेते हो, कोका कोला खरीद लेते हो, स्प्राइट खरीद लेते हो, माउंटेन ड्यू, लिम्का, मिरिंडा। दोस्तों ये सारी विदेशी कंपनियां हैं, इनको बाइकआउट करो। भले ये भारत में डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है, सब कमाई दे रहा है, लेकिन इसकी जो टोटल जो कमाई है वो पेप्सिको के पास जा रही है, कोक के पास जा रही है। ये दोनों अमेरिकन कंपनियां हैं। आप समझो किस चीज़ को, हमारे देश का रुपया जो भी है वो डॉलर में कन्वर्ट होकर विदेश जा रहा है। भारत, पहली बात तो आपको ठंडा पीना ही नहीं है, सबसे बढ़िया बात तो ये। लेकिन वेरी इमरजेंसी हो तो आप कैंपा कोला खरीदो या भारत की कोई लोकल कंपनी खरीदो। कैंपा कोला टक्कर दे रही है आज पेप्सी कोक कोला को। पहली चीज़ ये, आप ठंडा अगर नहीं पीते, ठंडे को छोड़ो। आप घर में जो जरूरी वस्तुएं आवश्यक है, आप घर में साबुन यूज़ में लेते, डिटर्जेंट, आप सर्फ काम में लेते, आप जाते हो सर्फ एक्सेल लेके आ जाते हो। अरे मेरे भाई, सर्फ एक्सेल, टाइड, एरियल सारी विदेशी कंपनियां हैं। फिर वापस हमारे जो 150 रुपये वो 100 रुपये करके 140 करोड़ की जनसंख्या है। 100 इंटू अगर 50 करोड़ लोग भी खरीद रहे तो 50 करोड़ इंटू 100 कितने रुपए हो गए, आप अनुमान लगाओ कितने हो गए। 50 इंटू 100 कितने हो गए, 5000 करोड़ रुपए। आप समझो 5000 करोड़ विदेश में जा रहे हैं। दोस्तों ऐसा मत करो। ये तो मैंने एक प्रोडक्ट के बारे में बताया है। साबुन, सरफ, सोडा, चाय की पत्ती, इवन जो चीज़ भी हो भारतीय खरीदो। दवाइयाँ, कुछ भी आप खरीदना चाहो भारत की खरीदो। हमारा भारत का पैसा भारत में रहना चाहिए। कोई भी ब्रांड विदेशी मत खरीदो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि भारत का जो प्रोडक्ट है वो भारत, ताकि अल्टीमेट पैसा भारत में ही रहे। मेरे कहने का अर्थ ये है।
ठीक है। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर आपको मुझे किसी को मोबाइल भी खरीदना है तो हमको विदेशी कंपनियों को खरीदना पड़े। भारत की कोई कंपनी नहीं है। आप सोचो, देश को आज़ाद हुआ 78 साल हो गए, आज भारत की कोई कंपनी नहीं है। लावा एक कंपनी है जो थोड़ी मेहनत करके आगे बढ़ रही है, और लावा कंपनी को भी आप देखो तो उसमें भी बढ़िया बढ़िया फ़ोन आ रहे हैं। मैं आपको कहूँगा कि भारत की कंपनी का खरीदो, किसी का भी खरीदो, मुझे से कोई लेन देन नहीं। आप पतंजलि का खरीदो, आप डाबर का खरीदो, किसी भी कंपनी का खरीदो, आप वैद्यनाथ का खरीदो, कुछ भी प्रोडक्ट खरीदो, निरमा खरीदो, XYZ कुछ भी खरीदो, कंपनी भारत की होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आने वाले टाइम में चाइना पर भी वीडियो बनाऊंगा। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।